दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग का। आज हम प्लानिंग के बारे में बात करेंगे और सारे डिटेल से बताएंगे कि प्लानिंग कैसे करते हैं, प्लानिंग होती क्या है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग। लेकिन जो मेरे इंजीनियर्स पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो। और जो बराबर में बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबा लेना, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक जरूर पहुंच जाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो भी बेसिक नॉलेज होती है प्रोजेक्ट की, वो सब मैं इसमें बताऊंगा इस चैनल के थ्रू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, प्लानिंग जो होता है एक प्रोसेस होता है, प्लानिंग सोचने का। हम किसी भी प्रोजेक्ट की हम प्लानिंग करनी है तो ये एक इमेजिनेशन होता है अपने गोल को, टारगेट को अचीव करने के लिए। इसमें ये नहीं है कि हम जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वही होने वाला है, लेकिन हाँ, हम राइट ट्रैक पर जा रहे हैं, सही ट्रैक पर जा रहे हैं और हम अपने गोल की तरफ जा रहे हैं, और उसको चेक भी कर रहे हैं कि हमने जो प्लानिंग की है वो सही दिशा में जा रही है। हमारी जो हमने प्लानिंग की है वो हम सही कर रहे हैं, सही जो है काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो उसको हम प्लानिंग कहते हैं। और प्लानिंग जब करते हैं तो एक उसमें बहुत ही फोरसाइट होना चाहिए, हमारी दूरदृष्टि होना चाहिए, सोचने की क्षमता ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और उसमें इंटेलिजेंस होनी चाहिए। हम बहुत ही दिमाग लगा के काम करते हैं उसके अंदर में, और उसका अच्छे से अच्छा रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, वो हम प्लानिंग करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वही हो जाए। अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारी प्लानिंग 80% 85% अगर अचीव हो जा रही है तो हमारा गोल अचीव हो जाएगा उससे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम प्लानिंग करके चलते हैं। और प्लानिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। जब हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं, लेबर की प्लानिंग करते हैं, मटेरियल की प्लानिंग करते हैं, रिसोर्सेज की प्लानिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले प्लानिंग करने के लिए हमें हमारे पास में वेल एक्सपीरियंस प्लानिंग इंजीनियर चाहिए। अगर उसने पहले से प्रोजेक्ट किया है, 2-3 साल का उसको एक्सपीरियंस है, तभी वो एमएस प्रोजेक्ट को प्लानिंग कर पाएगा। वो अदरवाइज वो प्लानिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, प्लानिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बिल्डिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, वेयर हाउस है, क्या है। तो सबसे पहले ये हमें नोन होना चाहिए कि हम किस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, किस स्ट्रक्चर की प्लानिंग कर रहे हैं, वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि हम उसी हिसाब से उसकी हम प्लानिंग करके चलते हैं। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कौन सी एक्टिविटी कब शुरू करनी है, कौन सी एक्टिविटी कब फिनिश करनी है, किस एक्टिविटी के बाद में कौन सी एक्टिविटी पैरेलल चलेगी, किस एक्टिविटी के बाद में कौन सी एक्टिविटी सीरीज में चलेगी। ठीक है ना, जिसके खत्म हो जाने के बाद कौन सी एक्टिविटी हम स्टार्ट करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में जब हम इस प्रोजेक्ट को प्लानिंग करते हैं कि लेबर की हमें जानकारी होनी चाहिए कि लेबर हमें कितनी चाहिए, कब चाहिए, कौन सी लेबर किस एक्टिविटी में कितनी लगेगी। एक लेबर कितना ब्रिक वर्क करती है, एक लेबर कितना मैसन प्लास्टर करती है, कौन सा मैसन हमारा जो है कितना स्क्वायर फीट टाइल लगा लेगा, ये सब हमें पता होना चाहिए। अगर बारबेंडर है, बारबेंडर एक बारबेंडर कितना एक दिन में सरिया बांध लेता है। एक शटरिंग वाला बंदा जो कारपेंटर होता है वो एक दिन में कितना स्क्वायर मीटर शटरिंग कर लेता है, मेकिंग अगर हम कराएंगे तो कितना मेकिंग कर लेता है एक कारपेंटर। ये सबको की जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर हमारा पीबी का स्ट्रक्चर है तो पीबी के स्ट्रक्चर में हमें कितना टन हमारा डेली बिल्डिंग में हमारा इरेक्शन हो जाता है, कितना टन हमारा जो है जो फैक्ट्री होती है वहां से हमारा डिलीवरी हो जाएगा कितने महीने में। ठीक है, और हमारा सारा का सारा फोकस लेबर पे हमें करना पड़ता है। उसके बाद में मटेरियल हमारा कब, मटेरियल कौन सा लगेगा, कब हमें ब्रिक चाहिए, कब हमें टाइल चाहिए, कब हमें पेंट चाहिए, कब हमें प्यू फ्लोरिंग चाहिए मटेरियल, वो सब की हमें प्लानिंग करनी पड़ती है एमएस प्रोजेक्ट के अंदर में। ये सब की जानकारी होनी चाहिए। ड्राइंग की रिक्वायरमेंट हमें कब पड़ती है, पहले कौन सा ड्राइंग चाहिए, लास्ट में कौन सा चाहिए, मिडिल में कौन सा ड्राइंग चाहिए। ठीक है, और हमें ड्राइंग की ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस आर्किटेक्चर ड्राइंग हम कैसे पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ड्राइंग हम कैसे पढ़ते हैं, किस तरह से हम उसकी क्वांटिटी निकालते हैं, और कितना लेबर में हमारा जब हम क्वांटिटी निकालेंगे तो कितना कितना लेबर हमें उस क्वांटिटी को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। ठीक है, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है हमें, रिसोर्सेज कब कब चाहिए हमें। ठीक है, इक्विपमेंट प्लानिंग की जरूरत पड़ती है हमें, उसकी नॉलेज होनी चाहिए कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी हमें, बैचिंग प्लांट हम हमें कब लगाना है, कितने ग्रेड का लगाना है हमें बैचिंग प्लांट। और जो है एक बैचिंग प्लांट लगाने के लिए हमें कितनी लेबर लगती है, उसको इरेक्शन करने के लिए कितनी लेबर लगती है, और हमें जेसीबी कब चाहिए, पोकलैंड कब चाहिए हमें, और भी इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे, जैसे कॉम्पेक्शन होता है, रोल रोलर होता है, वो उन सब की हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें। उसके बाद कैश फ्लो की हमें, साइड पे हम जब काम करते हैं तो हमें ये पूरे साल का कैश फ्लो बना लेना चाहिए
कि हमें मंथ वाइज कितना कितना कैश फ्लो चाहिए। बिलिंग को हम ट्रैक कर देते हैं इससे, प्लानिंग से। डेली की रिपोर्ट बनती है हमारी, वीकली की बनती है, मंथली की बनती है। मंथ के एंड में हमें इससे एमएस प्रोजेक्ट से पता चल जाता है कि कितना हमारा काम हुआ है। डेली ट्रैकिंग करनी पड़ती है हमको। डिजाइन, अगर हमारा डिजाइन बिल्ड प्रोजेक्ट है या डिजाइन बिल्ड भी नहीं है, अगर आइटम रेट भी प्रोजेक्ट है, तो उसके उसके अंदर भी हमें टाइम लगता है। हमारी ड्राइंग को डिलीवर होने में समय लगता है 1 से 10 सवा महीना। उसकी भी हम प्लानिंग करके चलते हैं। अगर उस मंथ को हम नहीं लेंगे, उस टाइम को हम नहीं लेंगे, डिजाइनिंग वाले टाइम को, पीरियड को हम नहीं कंसिडर करेंगे, तब भी हम फेल कर सकते हैं प्लानिंग के लिए। तो उसका भी हमें इसमें टाइम पीरियड डालना पड़ता है हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर में। प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, किस स्टेज पे प्रोजेक्ट चल रहा है, और किस स्टेज पे कितना जो है टाइम पीरियड लगता है। वेंडर की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है हमें, पहले कौन सा वेंडर चाहिए, कितने कितने वेंडर चाहिए। अगर हमारा प्रोजेक्ट, हमें सिर्फ सिविल सिविल वर्क करना है, तो हमें सिविल का वेंडर की जरूरत पड़ती है हमें। अगर हमें एमईपी प्रोजेक्ट करना है, उसके अंदर में एमईपी का भी हमारे पास वर्क है, तो फायर में कितनी लेबर लगती है, इलेक्ट्रिकल में कितनी लगती है लेबर, वो सब की हमें अंडरस्टैंडिंग नोन होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज हैं जो प्लानिंग में इन्वॉल्व होती हैं, जो हम एमएस प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये सब की जरूरत हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें उसको ही नॉलेज होगी जो एक वेल एक्सपीरियंस पर्सन, प्लानिंग इंजीनियर रहेगा। चलिए अब हम बात करेंगे एमएस प्रोजेक्ट पे। एमएस प्रोजेक्ट पे हम किस तरह से प्लानिंग करते हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं एमएस प्रोजेक्ट पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो कंप्लीट करेंगे। पहले एमएस प्रोजेक्ट प्लानिंग करने से पहले इसकी सेटिंग सेट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हमें जाना है प्रोजेक्ट पर। प्रोजेक्ट में जाएंगे हम, इन प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में। यहाँ हम क्या करेंगे कि कब से हमें स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट। सपोज दैट अगर हमें, ये हमारा मंथ चल रहा है अप्रैल का, हमें 1 मई से स्टार्ट करना प्रोजेक्ट, तो यहाँ में हमें डेट डालना है 1 मई के 2024। ओके कर देंगे हम। ये हमारा सेट हो गया, ठीक है। ये हम देखेंगे तो हमारा आ गया 1 मई 2024। हमने इस प्रोजेक्ट से, इस डेट से हमें इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। हम यहाँ ओके कर देंगे। उसके बाद जाएंगे हम फाइल में। फाइल में जाएंगे हम ऑप्शन में। ऑप्शन में जाने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे शेड्यूल में, ठीक है। यहाँ हम डेट सेट करेंगे, डे सेट करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे हम डे सेट करेंगे। तो संडे से तो हमारा प्रोजेक्ट शुरू होता नहीं है, हमारा मंडे से स्टार्ट होगा। संडे में तो छुट्टी होती है, मंडे कर देंगे। उसके बाद में आवर्स पर डे, एक दिन में हमें 8 घंटे में काम करवाना है लेबर से, और टाइम हमारा रहेगा 8 से लेकर 5 बजे तक। अब आवर्स पर डे, आवर्स पर डे 40 है यहाँ पर, इसको सेट करेंगे। 40 नहीं होना चाहिए, 6 8 जा 48। 48 यहाँ पर होना चाहिए हमारा। यहाँ पर 48 कर लेंगे। और अगर हम 4 दिन की छुट्टी कर भी रहे हैं, तो हमारा 26 डेज आएगा यहाँ पर, डेज पर मंथ। लेकिन प्रोजेक्ट में छुट्टी किसी भी दिन नहीं रहता है, अल्टरनेट जो है स्टाफ छुट्टी करता है, तो यहाँ पे हम 30 डेज ही लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो मैनुअल है, मैनुअल को हम कर लेंगे ऑटो शेड्यूल, ओके। अब इसको हम यहाँ ओके कर देंगे। फिर जाएंगे हम ऑप्शन में। ऑप्शन में जाने के बाद में ये हमने कर लिया है, शेड्यूल हमने कर लिया है। अब हम जाएंगे डिस्प्ले पर। ये हमारा जो सिंबल है यूएसडी है, इसको हम आईएनआर में चेंज कर लेंगे। आईएनआर में चेंज करने के लिए हम करेंसी में जाएंगे। करेंसी में जाने के लिए यहाँ पे हम आईएनआर कर लेंगे। तो यहाँ पे है हमारा आईएनआर, ये है, हमने कर लिया। सारी चीज चेंज हो गई, ठीक है। बस ये दो चीज हमें सेट करनी है। उसके बाद हम यहाँ पर ओके कर देंगे। इसको फाइल में जाने के बाद में, हाँ, यहाँ सेटिंग कर लेंगे हम। सेटिंग करने के बाद में हम जाएंगे चेंज, चेंज वर्किंग टाइम। अब यहाँ देखो, सैटरडे भी हमारा ऑफ है और संडे भी ऑफ है। तो यहाँ पे हमें छुट्टी ज्यादा नहीं चाहिए होती है प्रोजेक्ट में। इतना छुट्टी करेंगे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे होगा। तो सैटरडे में जाने के बाद में हम यहाँ पे जाएंगे वर्क वीक में। इसके बाद डिटेल में जाएंगे हम। डिटेल में जाने के बाद हम जाएंगे सैटरडे में। यहाँ देखो छुट्टी है सैटरडे की, टाइम नहीं आ रहा है। बाकी सब पे देखो टाइम आ रहा है, यहाँ टाइम नहीं आ रहा है। उसके बाद हम सेट डेज टू दीज स्पेसिफिक वर्किंग टाइम, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम टाइम सेट करेंगे 8 से 12 और 13 से 17। ये हमारा 8 घंटे हो गया। इसको हम ओके कर देंगे। तो यहाँ से देखो ये वाला जो साइन था ग्रे वाला, ये हट गया यहाँ से। अब हम संडे को भी कर लेंगे ऐसे ही। संडे भी हम वर्किंग टाइम में चेंज कर लेंगे। तो ये हमारा संडे आ गया। सेट डेज पर कर लेंगे। सेट डेज टू दीज स्पेसिफिक वर्किंग टाइम पे सेट कर लेंगे। यहाँ पर टाइम रखेंगे 8 से 12, 1 से 5। कर लिया, इसको हमने ओके कर लिया। ये हो गया हमारा। यहाँ से हम ओके कर लेंगे।
तो ये हमारा सेट हो गया ये। अब देखो यहाँ पे, ये हमारा कॉलम है टास्क नेम का। यहाँ सारी की सारी एक्टिविटी के नाम आएंगे। ये हमारे ड्यूरेशन का है, यहाँ पे ड्यूरेशन आएगा, टाइम आएगा, यहाँ पर डेज आएंगे, चाहे वो आवर्स में हो, चाहे वो डेज में हो, या मंथ में, या वीक में हो। ये हमारा स्टार्ट का कॉलम है, ये फिनिश का कॉलम है, और ये हमारा प्रीसीडेंस का कॉलम है, जो हमारा एक दूसरे से एक्टिविटी लिंक होती है। तो देखो टास्क क्या है, हमने ये पहले से सेट कर रखा है। ये हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हमने सारा यहाँ बना रखा है पहले से। तो हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद में हम इसमें पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, ये आ गया। देखो हमारा एक मई से स्टार्ट था, तो सारा एक ही मई से आ गया हमारा, कोई आगे पीछे नहीं है। अभी हमने लिंक नहीं किया है, लिंक जब करेंगे तब आगे पीछे एक्टिविटी देंगे। ये करने के बाद में हम यहाँ पर इन सबको इसके नीचे कनेक्ट कर देंगे, तभी यहाँ पे बिल्डिंग, यहाँ पे टोटल टाइम तभी निकल के आएगा। ठीक है, इसके बाद हम टास्क में जाएंगे, यहाँ पर हम लिंक कर देंगे। तो देखो यहाँ पे लिंक आ गया। सारा जितना भी हम यहाँ पे टाइम डालेंगे, टोटल टाइम हमारा प्रोजेक्ट का यहाँ आ गया, कितने मंथ का प्रोजेक्ट है, कितने साल का प्रोजेक्ट है, यहाँ निकल के आएगा हमारा। ये हमारा इनिशियल स्टार्ट डेट हो जाएगी हमारी, और ये फाइनल स्टार्ट डेट हो जाएगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम कितना टाइम हमें लगेगा साइट मोबाइलाइजेशन के लिए, तो हम 1 वीक लेके चलते हैं, तो 7 डेज डालेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो ये बढ़ गया टाइम। एक्सकवेशन में कितना टाइम लगता है हमारा, कोई हमारी बिल्डिंग है, हमने छोटी सी बिल्डिंग पकड़ी है, तो हम 10 दिन डाल देंगे, 10 दिन में हम सारा एक्सकवेशन कर लेते हैं। 10 दिन तो नहीं लगते हैं, कम ही दिन लगते हैं, लेकिन 10 दिन हम लेके चलते हैं अपना सेफ्टी के लिए। अब हम एक्सकवेशन हमने 10 डेज डाल दिया, तो सोलिंग हमारी कितने दिन में हम कर लेंगे, सोलिंग हम 7 डेज में हम सोलिंग कर लेंगे। एटीटी हम 3 डेज में कर लेंगे। ये हमें, ये अगर हमें पता है कि अब किस बिल्डिंग में क्वांटिटीज के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, तभी हम ये टाइम डाल पाएंगे, वरना टाइम हम नहीं डाल पाएंगे। फ्रेश इंजीनियर नहीं कर पाएगा इसमें। जो प्रोजेक्ट जो 1-2 साल का एक्सपीरियंस होगा, वही बंदा हमारा कर पाएगा। पीसीसी, पीसीसी सपोज दैट हमने 5 दिन ले लिया, फुटिंग हमने 15 दिन ले लिया, पेडिस्टल, पेडिस्टल हम डाल देंगे, पेडिस्टल 10 डेज में पेडिस्टल कर लेंगे हम। ठीक है, सोलिंग, सोलिंग हम जो है 4 दिन में खत्म कर देंगे। प्लिंथ बीम, प्लिंथ बीम हम 10 डेज में खत्म कर देंगे। कॉलम फर्स्ट लिफ्ट, हम कॉलम फर्स्ट लिफ्ट कंप्लीट कर देंगे हम 3 डेज में। ठीक है। उसके बाद सोलिंग फॉर गेट स्लैब, इसमें हम एक हफ्ता लेके चलते हैं। पीसीसी फॉर ग्रेड स्लैब, इसके अंदर में हम 5 डेज लेके चलते हैं। आरसीसी ग्रेड स्लैब विद ट्रिमिक्स, इसमें हम आरसीसी को हम लेके चलेंगे 11 डेज। ठीक है। कॉल सेकंड लिफ्ट हम 3 डेज में लेके चलेंगे। स्लैब शटरिंग, हम शटरिंग जो होगी हमारी, एक हफ्ते लेके चलते हैं। स्टील भी हम एक हफ्ते लेके चलते हैं। कास्टिंग हम एक दिन में खत्म कर देंगे। प्रेपेड वाला हम 7 डेज में लेके चलते हैं। डी शटरिंग 2 दिन में कर देंगे हम डी शटरिंग। ब्लॉक मशीनरी हम 20 डेज में लेके चलते हैं। 20 इसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, 25 डेज लेके चलते हैं। इंटरनल प्लास्टर, इसमें थोड़ा सा और टाइम लगता है, एक 1 मंथ। एक्सटर्नल प्लास्टर, इसमें भी हम 1 मंथ लेके चलते हैं, 3 डेज। उसके बाद वाटर प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग में भी हमारा टाइम अच्छा खासा लगता है, 15 डेज। एमएस स्ट्रक्चर 7 डेज। ठीक है। यहाँ से हम सारा का सारा हम टाइम फिल कर लेंगे। क्रू फिलिंग कटिंग 6 डेज। एल्यूमिनियम विंडो, ये इसमें मोटा मोटी लग जाता है, 30 डेज लग जाते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि डिलीवरी का भी टाइम लगता है इसमें, फिर फिक्सिंग का, फिक्सिंग तो एक दिन 2 दिन में हो जाती है, लेकिन डिलीवरी में टाइम ज़्यादा लगता है। टाइलिंग 30 डेज। ठीक है। पेंटिंग 15 डेज। इपॉक्सी फ्लोरिंग 7 डेज। और हैंड ओवर स्नैक के साथ में हम 15 डेज लेके चलते हैं। तो ये हमारी सारी की सारी टाइम आएगी। अब हम इसको सबको लिंक कर देंगे। तो लिंक करने के लिए हमने क्या करना है, ये सारा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में ये हमारा लिंक का ऑप्शन है, हम लिंक कर देंगे, ये आ गया। देखो ये सारा का सारा हमारा लिंक हो गया। ये देखो ये हमारा लिंक हो गया, और हम इसको छोटा कर दें, ये लिंकिंग हो गया। अब हम लैगिंग करेंगे। दोस्तों लैगिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ताकि बड़ा हो जाएगा ये। तो ये थोड़ा सा एरो हमें क्लियर समझ में आएगा, ये बड़ा हो जाएगा।
अब देखो साइट मोबिलाइजेशन हम 1 मई से स्टार्ट करते हैं साइट मोबिलाइजेशन को। अब यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे हम लॉगिन करने के लिए। तो 2 दिन के बाद, 2 से 3 दिन के बाद में हम एक्टिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा 7 डेज लगेगा। तो 7 डेज के लिए हम क्या करेंगे, 3 दिन पहले स्टार्ट कर देंगे हम यहाँ पर, यानी माइनस का 7 डेज। उससे पहले हम क्या करेंगे, देखो उससे पहले हम क्या करेंगे, ये फिनिश टू स्टार्ट है, हम स्टार्ट टू स्टार्ट कर लेंगे। ये देखो, तो ये हमारा स्टार्ट टू स्टार्ट आ गया। तो हमें सबसे पहले स्टार्ट टू स्टार्ट कर लेना है। देखो यहाँ टाइम है ना, टाइम आप यहाँ देखोगे, टाइम यहाँ कम होता जाएगा स्टार्ट टू स्टार्ट करेंगे। फिर बाद में हम टाइम सेट करेंगे। ये हमें करना पड़ेगा। ये हमने स्टार्ट टू स्टार्ट कर लिया। अभी हमारा सारा एक लाइन में आ गया। अब कितने दिन के बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी वो हम डालेंगे। तो जैसे हमारा साइट मोबिलाइजेशन 2 से 3 दिन हमारा हो जाएगा, तो हम एक्सेलेरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, टाइम हमें ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे हम 4 दिन के बाद हम डाल सकते हैं। तो ये हमारा एक्सेलेरेशन हमने, जैसे हमारा साइट मोबिलाइजेशन स्टार्ट हुआ उसको 3 से 4 दिन में हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेलेरेशन स्टार्ट करेंगे, तो सोलिंग हम 2-3 दिन के बाद में फिर इसके हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम 3 दिन के बाद सोलिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। सोलिंग स्टार्ट करने के बाद में एटीटी, पीछे से हम एटीटी करते हुए आएंगे। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर हमारा प्लानिंग का मतलब ही क्या हुआ। एक के बाद एक, एक के बाद एक जो है हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होती चली जाएगी। उसके बाद हम पीसीसी, एटीटी करने के बाद तुरंत हम पीसीसी से स्टार्ट कर देंगे। जिस दिन एटीटी करेंगे उसी दिन हमें पीसीसी करनी होगी। ये इस तरह से हम प्लान करेंगे। तो ज्यादा नहीं, सिर्फ एक दिन हम लेके चल सकते हैं, वरना एक दिन भी नहीं। हम पीसीसी उसी दिन से हम स्टार्ट करेंगे। पीसीसी करने के बाद में फुटिंग का हम काम स्टार्ट कर देंगे। तो फुटिंग का 5 दिन के बाद हम फुटिंग स्टार्ट कर देंगे खास करना। फुटिंग के बाद में पेडेस्टल भी हम इसके हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। पेडेस्टल को हमें आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले पेडेस्टल खत्म नहीं हो सकते, पेडेस्टल बाद में खत्म होंगे हमारे। फुटिंग के बाद में ही हम पेडेस्टल खत्म कर पाएंगे। तो ये हम यहाँ पर थोड़ा सा पहले ले लेंगे। ये थोड़ा सेट करना पड़ेगा हमें। ये हम पेडेस्टल लेट स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारे 1-2 दिन के बाद में खत्म हो जाएंगे हमारे पेडेस्टल। पेडेस्टल करने के बाद हम फिर सोil फिलिंग स्टार्ट कर देंगे। सॉइल फिलिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सॉइल फिलिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद हम प्लिंथ बीम स्टार्ट कर देंगे। प्लिंथ बीम हमारी स्टार्ट हो जाएगी। जो हम सॉइल फिलिंग करेंगे उसके बाद में 3 से 4 दिन के बाद में 5 दिन लेके चलते हैं। 5 दिन थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, एकदम आगे निकल जा रहा है, तो उसके बाद हम प्लिंथ बीम स्टार्ट कर देंगे। प्लिंथ बीम के बाद हम कॉलम फर्स्ट लिफ्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं। पहले प्लिंथ बीम काफी कर लेंगे हम, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सारे के सारे पेडेस्टल फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद में कुछ रह जाएंगे, तब हम अपना फर्स्ट लिफ्ट स्टार्ट कर देंगे कॉलम।
मैन हमारा टारगेट क्या होगा, प्रीलिम पहले खत्म करने का होगा। उसके बाद हम कॉलम फर्स्ट स्लीव, कॉलम फर्स्ट स्लीव खत्म हो जाएंगे तो हम ग्रेड स्लैब पहले करेंगे, ताकि आप जब फर्स्ट स्लैब डालो, जब भी आप फर्स्ट स्लैब डालो तो बेस आपका स्ट्रांग हो, नीचे का मजबूत हो, उसमें सेटलमेंट ना हो स्लैब में। तो ग्रेड स्लैब पहले डाल देना, हमें डालना पड़ेगा ग्रेड स्लैब पहले। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ये ग्रेड स्लैब। ये हमारा ग्रेड स्लैब का टाइम हो गया। ग्रेड स्लैब के बाद में सोलिंग ग्रेड स्लैब, उसके बाद ग्रेड स्लैब हम डालेंगे। ग्रेड स्लैब के बाद में आरसीसी ग्रेड स्लैब विद प्रीमिक्स, ये हो गया। उसके बाद हम डालेंगे कॉलम सेकंड लिफ्ट। कॉलम सेकंड लिफ्ट जब डालेंगे तो हमारी ग्रेड स्लैब कंप्लीट हो जाएगी। ग्रेड स्लैब जरूर नहीं कंप्लीट हो, ग्रेड स्लैब जैसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे पीछे से हम कॉलम भी डाल सकते हैं, लेकिन फिनिश हमारी बाद में होगी। ये हम देखेंगे फिनिश जो होगी हमारी बाद में होगी। ठीक है, उसके बाद में हम ग्रेड स्लैब कॉलम फर्स्ट स्लिप डालने के बाद हम स्टार्ट कर देंगे स्लैब की शटरिंग। 2-3 दिन के बाद ही हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमने स्टार्ट कर दिया ग्रेड स्लैब की शटरिंग, यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम स्टील बांधना स्टार्ट कर देंगे। जैसे हम स्लैब की शटरिंग करेंगे तो स्लैब की शटरिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में, लेवल हो जाने के बाद में, तभी हम जो है ग्रेड स्लैब का स्टील इसका स्लैब का स्टील हम स्टार्ट करेंगे। अगर लेवल नहीं हुआ स्लैब का और आपने कंप्लीट ना हो जाने के बाद में ही अगर स्टील बांधना चालू कर दिया तो उसका लेवल में दिक्कत आएगी। तो जैसे हमारा ये ग्रेड स्लैब है, स्लैब का शटरिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हम स्टील बांधना चालू करेंगे, तो इसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ इसको बाद में दिखाएंगे, 7 दिन के बाद ही हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, एकदम कंप्लीट हो जाएगा तभी हम दिखाएंगे। जैसे हमारा स्टील कंप्लीट हो जाएगा फिर हम एक दिन में, 1 से 2 दिन में, बड़ी स्लैब तो 2 पार्ट में करेंगे, वरना छोटी स्लैब है तो हम एक दिन में खत्म कर देंगे, इसको कास्ट कर देंगे। कास्टिंग वैसे एक दिन में ही होनी चाहिए, कंटिन्यू कास्टिंग होनी चाहिए। ये हमने स्लैब कास्ट कर दिया है। स्लैब कास्ट करने के बाद में उसके अगले दिन उसका क्यूरिंग स्टार्ट हो जाएगा। 1-2 दिन क्यूरिंग स्टार्ट हो जाने के बाद में 1-2 दिन का हम टाइम पीरियड रखेंगे, फिर हम पैरापेट का ब्रिक वर्क स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हमने 1-2 दिन ले लिया, उसके बाद में इसके बाद ही हमने स्टार्ट किया इसको ब्लॉक वर्क पैरापेट वाल का ब्रिक वर्क। उसके बाद डी शटरिंग आएगा हमारा। डी शटरिंग हमारा जो टाइम पीरियड है शटरिंग का उसके बाद ही होगा हमारा। जैसे हमारी शटरिंग हुई है, कास्टिंग हुई है स्लैब की, लास्ट हमारा 12 तारीख को है, 12 जुलाई को। 12 जुलाई कास्ट हो जाने के बाद में उसको 15 दिन के बाद में, यानी 12 और 15, 27 दिन, 27 तारीख, 27 जुलाई को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर डी शटरिंग। तो इसको आगे लेके जाएंगे हमारे से, 15 दिन के आसपास हम लेके जाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा 27 हो गया, 27 जुलाई हो गया, 27 जुलाई को हम कास्ट करेंगे। इसको हम और छोटा सा कर लेते हैं ताकि जो है आपको पूरा दिखाई देखो, देखो इस तरह से हमारा बनता हुआ आ रहा है। शर्टिंग करने के बाद में हम स्टार्ट कर देंगे ब्लॉक वर्क, क्योंकि हम नीचे का काम स्टार्ट कर देंगे। जो ब्लॉक वर्क है हमारा स्लैब के नीचे का काम है, वो साफ सफाई करके हम ब्लॉक वर्क स्टार्ट कर देंगे। ब्लॉक वर्क स्टार्ट करने के बाद में जैसे एक वाल पे वर्क हो गया, पीछे से हम प्लास्टर भी कर सकते हैं। तो इसके 1 हफ्ता 10 दिन के बाद में हम प्लास्टर स्टार्ट कर देंगे ब्लॉक वर्क करने के बाद में। जैसे हमारा ब्लॉक वर्क हो जाएगा, प्लास्टर हो जाएगा शुरू, तो हम एक्सटर्नल प्लास्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं 15 दिन के बाद में। थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्सटर्नल प्लास्टर का पूरा चालू बनने के बाद में। हम पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 50% कम हो जाना चाहिए हमारा।
प्लास्टर का, इंटरनल प्लास्टर का। उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कुछ टाइम लेके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारा ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है 15-20 दिन वो बच जाए। जैसे ऊपर का पैरापेट खत्म हो जाएगा, पैरापेट खत्म हो जाने के बाद में हम, ये हमारा पैरापेट है, तो ये 19 नंबर, उसके बाद ही पैरापेट के बाद ही हम क्या करेंगे, हम वाटर प्रूफिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम, ये हम डाल देंगे 19 नंबर। ठीक है दोस्तों, ये 19 नंबर है, ये 21 को हो रहा है हमारे यहाँ पे, 19 नंबर हम डाल सकते हैं। 19 डालेंगे हम, उसके बाद में 19 और यहाँ पर 23, 19/23 ये डालेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ही हमारा, जो हमारा ये है, रैपिड का रिक्वेस्ट खत्म हो जाने के बाद ही हम ये डालेंगे वाटर प्रूफिंग, और ये हम स्टार्ट टू स्टार्ट डाल देंगे। ये खत्म हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम वाटर प्रूफिंग करेंगे ठीक है, ये हमने डाल दिया है। हमें इसको पीछे लेना पड़ेगा, -15 लेते हैं, कितना टाइम आएगा वो, और थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा। ठीक है, -15 और लेते हैं इसको। ठीक है, और पीछे आना चाहिए। तो ये हमारा तकरीबन, ये हमारा पैरापेट है, 21 जुलाई को हमारा ये खत्म हो रहा है पैरापेट का। 21 जुलाई के बाद ही हम ये स्टार्ट कर देंगे वाटर प्रूफिंग। तो ये हो रहा है 31 जुलाई को, तो और पीछे लेंगे हम, 10 दिन, 9-10 दिन और पीछे ले लेंगे। इन चीज़ों का ध्यान बहुत रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा 21 जुलाई को खत्म ये हो रहा है पैरापेट, तो 22 जुलाई से हम स्टार्ट कर देंगे। तो आगे 22 जुलाई, ये 22 जुलाई से हम स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद में एमएस स्ट्रक्चर, वाटर प्रूफिंग हो गया हमारा। एमएस स्ट्रक्चर भी पहले, यानी इन एक्टिविटी से पहले हमारा एमएस स्ट्रक्चर भी शुरू हो जाएगा। ये हमारा ब्लॉक वर्क है। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। इंटरनल प्लास्टर, एक्सटर्नल प्लास्टर, इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे हमारा प्रैपेट का हो जाएगा, सेल्फ कास्ट हो जाएगी, प्रैपेट का हो जाएगा, हम एमएस स्ट्रक्चर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद में हमें ग्रुप कटिंग फिलिंग, ग्रेड स्लैब की। तो ग्रेड स्लैब हमारी कहाँ है, ये हमारी स्लैब कास्टिंग है, और ग्रेड स्लैब हमारी है आरसीसी ग्रेड स्लैब, ये। तो ये कब खत्म हो रही है हमारी, 24 जून को। 24 जून के बाद हम ग्रुप फिल्म कटिंग करेंगे। 24 यहाँ में इससे पहले ले आएंगे। तो ये हमारा कौन सा है, ग्रेड स्लैब हमारा 13 नंबर है। तो यहाँ पे 13 नंबर डालेंगे, इससे लिंक करना है हमें 13 नंबर से। ये आ गया 13 नंबर। ठीक है, ये हमने लिंक कर दिया इसको। इसके बाद ही हम डालेंगे, इसके बाद शुरू करेंगे। जैसे हमारा गेट स्लैब जाएगा, इसको हम 2-3 दिन एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, ताकि वो क्यूरिंग हो जाए हमारे 2-3 दिन के बाद क्यूरिंग हो जाए। ठीक है, इससे लिंक हो गया। उसके बाद में एल्यूमिनियम डोर विंडो, ये हमारा फिनिशिंग का एक्टिविटी है, जब हम प्लास्टर हो जाएगा, प्लास्टर के बाद में। तो प्लास्टर कब हो रहा है हमारा, इंटरनल प्लास्टर और एक्सटर्नल प्लास्टर दोनों, ये हो रहा है हमारा 27 जुलाई, 27 सितंबर को। 27 सितंबर के बाद ही हम डालेंगे। तो हम इसको लिंक कर देंगे इससे, एक्सटर्नल प्लास्टर से। ये 23 नंबर से हम इसको लिंक कर देंगे। ये आ गया हमारा, हमने इसे लिंक कर दिया। इसके बाद ही हमारा ये स्टार्ट होगा। उसके बाद टाइलिंग वर्क। तो टाइलिंग वर्क कब होगा हमारा, प्लास्टर हो जाएगा हमारा, तब हमारा टाइलिंग वर्क होगा। तो हमारा टाइलिंग वर्क पहले होगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, तो टाइलिंग को पहले स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा डोर विंडो है, इससे हम पहले हमें स्टार्ट करना है टाइलिंग वर्क। 10-15 दिन पहले स्टार्ट करना है, तो 10-15 दिन पहले हम इसको ले लेंगे, ताकि पहले हमें ये एक्टिविटी
खत्म करनी है टाइलिंग की। तो हमने पहले हमारा टाइलिंग हो गया और पीछे से हम दो विंडो लगा सकते हैं। उसके बाद पेंटिंग। पेंटिंग हमारा कब शुरू हो रहा है? एक्स्ट्रा प्लास्टर के हम 15 दिन बाद 27 सितंबर ही 27 सितंबर के बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे 13 सितंबर। तो यहाँ पर हम इसको लिंक कर देंगे। तो ये हमारा है 23। तो 23 से हम इसको पेंटिंग को लिंक कर देंगे। ये हमारा पेंटिंग है। इसके बाद भी हम 15 दिन का टाइम लेंगे। तो हम यहाँ 15 दिन डाल देंगे। 15 दिन के बाद हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, ताकि मॉइस्चर नहीं आए, वरना पेंट निकल के भाग जाएगा, उसमें डिफेक्ट आएगा पेंटिंग के अंदर में। और इपॉक्सी फ्लोरिंग हम करेंगे जो हमारी स्लैब होगी, यानी सारे काम खत्म हो जाने के लास्ट में, लास्ट की एक्टिविटी है हमारी। तो सबसे लास्ट में, उसके बाद भी एक हफ्ता हम लेके चलेंगे, तब स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसके बाद भी हम एक हफ्ता ले लेंगे। इसको हम कर देंगे 25, एक हफ्ते के बाद में। क्योंकि इसके लिए भी हमारा ड्राई सरफेस होना चाहिए और हमारा अंदर का कुछ भी काम नहीं होना चाहिए। सारे काम फिनिश हो जाने के बाद ही हम इपॉक्सी फ्लोरिंग करते हैं। इपॉक्सी फ्लोरिंग करने के बाद में हम क्या करेंगे कि हैंड ओवर जब करेंगे, तो हैंड ओवर इपॉक्सी फ्लोरिंग जब हमारी हो जाएगी, उसके ये ज्यादा चला गया आगे, जस्ट बाद से हम अपना स्नैक पॉइंट स्टार्ट कर देंगे। हमारा जैसे हमारा ये खत्म होगा, खत्म हो जाने से पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, पीछे से भी स्नैक पॉइंट चल सकते हैं हमारे, ताकि हमारा टाइम से हो जाए। तो पहले से कर देंगे, तो ये हमारा 15 दिन में ये हो जाएगा। तो हमारा ये लास्ट एक्टिविटी हैंड ओवर की हमारी स्नैक कंप्लीट करने के बाद में 26 नवंबर आ गई हमारी। तो टोटल टाइम पीरियड हमें कितना लगा? 210 दिन। 210 दिन हमारा कितना होता है? तकरीबन तकरीबन 6-7 महीने के आसपास होता है हमारा। तो इस ऑफिस बिल्डिंग को खत्म करने के लिए इसको हम जूम आउट कर लेते हैं, तो कैसे दिखेगा ये हमारा दिखेगा। तो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट का प्लानिंग हो गया। हमने स्टार्ट किया था 1 मई से, और 26 नवंबर, देखो यहाँ हमारा 26 नवंबर है, ये हमारा 26 नवंबर आ गया। तो प्रोजेक्ट की इनिशियल डेट ये होती है हमारी, फाइनली होती है, टोटल टाइम हमारा इसमें हो जाता है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट की प्लानिंग हुई। तो दोस्तों, इस तरह से हम प्लानिंग करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा चेंज भी करना है, जैसे हमें जगह जगह में चेंज करना है, जैसे ग्रेड स्लैब का टारगेट हमारा माइलस्टोन सेट कर लो। तो हमारा ग्रेड स्लैब हमारा ये है, ग्रेड स्लैब, इसका कलर चेंज कर लो आप, ताकि ये माइलस्टोन सेट हो जाए कि हमें यहाँ पे स्टेट में हम कैसे भी कर खत्म करना है। तो ये हमारा माइलस्टोन हो गया हमारा। एक हमारा स्लैब का ले लो, माइलस्टोन के स्लैब हमें जो जिस डेट में खत्म करनी है, उस डेट में हमें खत्म करनी है, करनी ही करनी है। तो इसको अब ये ध्यान में रखो, इसको सेट कर लो, इसका दूसरा कलर डाल दो आप, ये कलर डाल दो। ठीक है। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, रेड ही कर लो, तो रेड में थोड़ा सा क्लियर नजर आएगा। ये हो गया। उसके बाद आप सेट कर लो दूसरा माइलस्टोन। आप ले लो पेंटिंग का। ठीक है। पेंटिंग इस डेट में फिनिश करनी है तो फिनिश करनी है, ये डेट स्लिप नहीं होनी चाहिए। एक ये ले लो। ठीक है। और आप एक ले लो हैंडओवर का। ये हैंडओवर हमारा इस डेट में हमें कैसे भी करे करना है। ठीक है। इसका दूसरा कोई कलर ले लो, ये ले लो कलर। ठीक है। तो ये हमारा सेट हो गया। तो इस तरह से प्रोजेक्ट की प्लानिंग बनती है। ये हमें पता होना चाहिए कौन सी एक्टिविटी कब शुरू हो रही है, कौन सी एक्टिविटी बाद में शुरू हो रही है, तभी जाके जो है हमारा प्रॉपर प्लानिंग हो पाएगा। इस पर आप प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों, ये था हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग। इस प्रोजेक्ट पर तरह से हम बिल्डिंग की प्लानिंग करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इसका प्लानिंग का, जो हम रिसोर्सेज के बारे में बताएंगे, और कैसे डेली एक्टिविटी ट्रैक करते हैं, इस तरह से हम मैन पावर की प्लानिंग करते हैं, वो हम इस प्रोजेक्ट में कैसे करते हैं वो बताएंगे हम। लेकिन लेकिन जब भी बताऊंगा दोस्तों मैं आपको, जब आप एक हफ्ते के अंदर 50,000 व्यू दे दोगे मेरे को, और 5,000 लाइक दे दोगे, तभी मैं आपको नेक्स्ट लेवल का प्लानिंग बताऊंगा कि किस तरह से नेक्स्ट लेवल का प्लानिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।